अरे कमाल कर दिया। झारखंड के विद्यालय में ऐसा किसी युवक का अभिभाषण देख के हमें तो हैरानी हो गई। देखते हैं कितनी अच्छी स्पीच दी है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बच्चे ने, कि रातों रात ये वायरल हो गया। सौभाग्यशाली होंगे वो माता पिता जिनके कोख से इसने जन्म लिया है। बहुत ही अच्छा स्पीच दिया है। उस विद्यालय का भी बहुत बड़ा नाम होगा। गजब का ये वायरल बॉय नज़र आया है, सामने आया है। तो देखते रहिए इस बच्चे का स्पीच, बहुत ही खतरनाक है, लाजवाब। जय हिंद। हानि रहेगी और हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भैया बहन, आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे इस विशाल विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम अपने देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस किसी भी भारतीय के लिए केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि एक गौरव है, एक अभिमान है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। इस दिन को देखने के लिए कितने ही वीर वीरांगनाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम कर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मगर मुझे एक बात बताइए कि क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनकी खुशियां नहीं थी? क्या उनकी इच्छा या आकांक्षाएं नहीं थे ना? मगर उनकी सारी खुशियां केवल राष्ट्र के हित में बसी थी। कि क्या समझोगे तुम इस युग में, अरे क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेजों के प्रताड़न का स्तर क्या था? क्या देखा है रातों रात? क्या देखा है रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है वो मंजर बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को धरती अपनी थी, कहने को सिर्फ धरती अपनी थी, पर भोजन का ना एक निवाला था। सूर्य तो उगता था हर दिन, पर हर घर में अंधियारा था। मित्रों, आज हम अपने रिश्ते दूसरे देशों के साथ मधुर से मधुरतम बनाकर उनका दिल जीत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने ही देश में लड़ाई दंगे कर खून बहा रहे हैं। कभी राम रहीम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर जब ये लड़ाई दंगे होते हैं तो गर्व से फूला हुआ सीना भी छलनी छलनी हो जाता है। क्या महात्मा गांधी, सुभाष और भगत ने ऐसे देश का स्वप्न देखा था? क्या हमारे क्रांतिकारी बलिदानियों ने इसलिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था? अफसोस की बात है कि रावण का पुतला तो हम हर वर्ष जला देते हैं, मगर अपने अंदर पर रावण पर विजय नहीं पा पाते। महाशय, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे देश में चल क्या रहा है। हम लोग चाय की दुकान पर जाते हैं और अखबार पढ़ते हैं कि अरे यार, ये बाल मजदूरी करवाने वालों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, और फिर तुरंत बात कहते हैं कि अरे छोटू, जरा 3 चाय ला तो। महाशय, हमारे देश के जो हालात हैं उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं, हमारी बहनों का आंचल खींचा जाता है और हम मोमबत्तियां लेकर जुलूस निकालते हैं कि वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा है अभी, कि वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा है अभी जिसने किसी बहन का दुपट्टा गिराया था, कि वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा है अभी जिसने किसी बहन का दुपट्टा गिराया था। ये मोमबत्तियां तो मर्दानगी पर लानत है कि मर्द वो है जो लंका जलाकर आया था। महाशय, आज के दिन जो हम लोग ये भाषण देते हैं, हमें आज के दिन ये बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। आज इस मंच से मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि कायर ना बने, ये वीरों की धरती है, वीर बने, अपने कार्य को राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। जाते जाते बस यही कहूंगा कि ए माँ तू भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलकें बजेगी 2 जहानों में, हम मरेंगे यूं के जिंदा रहेंगे दास्तानों में। भारत माँ को नाज होगा हम दीवानों पर, ए माँ तू भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। कि कसम है इस धरती की, कसम है भगवान का, कि कसम है इस धरती की और कसम है भगवान का, लिख देंगे अपने खून से इनकलाब हिंदुस्तान का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।